अब हम सब लोग राम जी के नाम का स्मरण करते हुए, चरणों का वंदन करते हुए भगवान कृष्ण को लाएंगे। देखिए, हमारी जो भागवत की गाथा गान है ना, उसमें राम जी का चरित्र पहले लाया गया, बाद में भगवान श्री कृष्ण को लाया गया। इसका कारण क्यों है? राम जी पहले आए और कृष्ण बाद में आए। वैसे भी त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण आए, पर भगवान श्री कृष्ण को चरित्र को सुनने से पहले राम जी की मर्यादा से मर्यादित होना पड़ता है, क्योंकि राम जी की जो लीला है वो परम पवित्र है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या है? महाविचित्र है। भगवान श्री राम हमारे लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम। इसलिए पहले मर्यादित होना होगा, तब हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा समझ में आएगी। राम जी ने कहा है कि मैं जो यहाँ आकर के मैंने जीवन में जो भी कुछ किया है ना, आप लोग आंख मूंद करके करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो राम जी की जितनी लीलाएं हुई हैं सब अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय है। पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण मत करना, केवल स्मरण करना स्मरणीय है। राम जी ने कहा जो मैंने किया वो आप भी करो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने किया उसको मत करो, उसको सुनो। जब राम जी आए तो राम जी को भी कुछ लोगों ने महत्व नहीं दिया उस समय। एक पत्नी व्रतधारी थे राम जी, इसके बाद भी ये संसार के लोग किसी को छोड़ते नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मैं आ रहा हूं द्वापर में कृष्ण बन करके, अब मैं देखता हूं कौन उंगली उठाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है। 16,108 रानियों के साथ रहूंगा, आकर के देख लेना कैसे रहता हूं। राम जी की मर्यादा पग पग पर आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। सबसे ज्यादा तो राम जी का जो चरित्र है वो इसलिए है कि परिवार में आपको कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राम जी की रही। अपने भाइयों के साथ अपना संबंध कैसा हो, राम जी से पूछो। जिस घर में त्यागने की भावना होती है वहां राम राज्य होता है। एक भाई कहता है कि भाई ये मेरा नहीं तेरा है, वहां राम राज्य होता है। और जिस घर में एक भाई कहता है नहीं ये तेरा नहीं मेरा है, मेरा तो मेरा है ही, तुम्हारा भी मेरा है, उस घर में महाभारत होती है प्यारे। अब हमको चुनाव करना है कि हम अपने घर में रामायण चाहते हैं कि महाभारत। इसलिए पहले रामचरितमानस को कहा गया कि देखो मर्यादित होकर के रहोगे तो आपके घर में राम राज्य होगा। नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं द्वापर में आ रहा हूं महाभारत कराने के लिए, अब तैयार हो जाओ। इसलिए जब किसी को अपना भी त्यागने की इच्छा होती है वहां राम राज्य होता है, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की बात होती है वहां महाभारत होती है। बस इसने 2 सूत्रों में राम राज्य को समझा जा सकता है। पग पग में मर्यादित होने का वचन दिया राम जी ने। गुरु जी के साथ कैसे रहना, भाई एक से बढ़कर के एक त्याग की मूर्ति, चारों भाई। राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया आपकी सेवा करने जाऊंगा, और कहां जाऊंगा। राम जी ने कहा पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, तुम्हें नहीं। उन्होंने कहा मेरे लिए मात पिता सब आप ही हो, ना मेरे पिता कोई है ना माता है, आप ही को मैं सब कुछ मानता हूं। आप जहां रहोगे आपकी सेवा मैं करूंगा, मुझे राज्य नहीं भोगना है, जिसको लेना हो राज्य ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। एक से बढ़कर एक त्याग की मूर्ति। भरत जी को सिंहासन दिया गया उनको। भरत जी ने कहा मेरा भाई जंगल में सोए, जंगल जंगल भटके, और मैं राज्य में राज्य का सुख भोगूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये बड़े भाई का अधिकार है, बड़ा भाई ही रहेगा। और नंदीग्राम में 14 वर्ष तक खड़ाओं की सेवा करते हुए भरत जी ने राज्य का संचालन किया। एक से बढ़कर एक त्याग मूर्ति। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे, 14 वर्ष तक वो अपने शयन कक्ष में नहीं गए प्यारे। उन्होंने कहा मेरे 3 भाई बाहर हैं और मैं राज सुख भोगूं, ये कैसे हो सकता है? सोचिए, राम लक्ष्मण जंगल में थे, भरत जी नंदीग्राम में थे,
और अयोध्या इतने 14 साल तक सुरक्षित रही कैसे? क्योंकि शत्रुघ्न जी की त्याग और तपस्या थी। द्वारपालों के साथ सीमा पर सोया करते थे, घर पे नहीं जाते थे। ऐसे एक से बढ़कर एक त्याग मूर्ति, चारों भाई। तब रामायण होती है, घर में राम राज्य होता है। भगवती सीता जब राम जी चलने लगे तो साड़ी की पोटली बांध करके बगल दबाई और चल दी साथ ही। राम जी मना किए, देवी आप इतनी सुकुमारी हो, जंगल का राज्य आपसे नहीं होगा। उन्होंने कहा स्वामी मैं आपकी छाया हूं, जहां वृक्ष होगा वहां उसकी छाया होगी, जहां मेरे राम होंगे वहां सीता होगी। राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ में रहूंगी, मैं अभी की छाया बन करके रहूंगी। पत्नी का धर्म क्या होता है सीता जी से पूछो। 14 साल जंगल में भटके, राम जी ने उनका परित्याग किया, फिर भी शिकायत नहीं करी कि आपने मुझे क्यों त्याग दिया, मैंने क्या अपराध किया। धर्म पत्नी के क्या लक्षण है सीता जी से पूछो। यदि चिंतन करो रामायण का, रामचरितमानस का ना, तो एक एक पग में आपको ऐसा शिक्षा मिलेगी, जीवंत कथाएं आपको मिलेंगी। इसलिए राम जी का चरित्र 9 दिनों में गाया गया प्यारे। भागवत तो हम लोग 7 दिन में गाते हैं, रामचरित्र 9 दिन में गाया जाता है। इसके लिए हमारे पास 2 शब्द भी नहीं कि हम आगे उनकी कथा, कौन सी कथा उठाएं। इतनी बड़ी कथाएं, अनंत कथाएं हैं कि राम जी की कृपा को पाने के लिए हमारे पास इस समय केवल स्मरण के अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए राम जी के चरणों का स्मरण करते हुए अब हम सब लोग मिला करके दिखाते हैं कि देखो, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। स्मरण करिए, वाल्मीकि रामायण उठाइए, रामचरितमानस उठाइए, कभी राम जी ने कहा हो कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, मर्यादा सिखा करके चले गए। पर भगवान श्री कृष्ण हर जगह कहते हैं कि मैं भगवान हूं, आओ मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बार नहीं 1000 बार भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान जो कहते हैं उसको सुनो। कृष्ण की अभी लीला आप लोग सुनोगे। 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक एक कनिष्ठिका अंगुली में धारण करने की सामर्थ्य ईश्वर के अंदर ही हो सकती है। हमारे अंदर तो 2 किलो का पत्थर उठा के 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते। काली नाग को नाथने वाले प्रभु ही हो सकते हैं। 100 फण वाला है, छिपकली गिर जाए तो भागते नजर आएंगे लोग। 16,108 रानियों के साथ विवाह करने के बाद सबके साथ बराबर भाव से रहे, किसी को नहीं मालूम पड़ा कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, ये ईश्वर ही कर सकता है। एक भी नहीं संभलती किसी से। पर लोग आजकल कुछ धर्म में, राजनीति में धर्म जो घुसेड़ने वाले लोग हैं ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। आइए हम भगवान की लीलाओं का गान करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।